अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, आप वो भी विजिट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको इस कंटेंट के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी नज़र आएगी। वहाँ पे आप मुझे मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से सजेशन भी दे सकते हैं और कोई आपको क्वेरीज हैं तो वो भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज़ इलिस्ट्रेटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। आपने यहाँ पर ए से लेकर डी तक जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनको सॉल्व करके दिखाना है और हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर इलिस्ट्रेट भी करके दिखाना है, यानी इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर इलिस्ट्रेट भी करके दिखाना है। तो इस तरह का बहुत सा काम नंबर लाइन से रिलेटेड हम इससे पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत आसान है और फिर हम नंबर लाइन भी बनाना यहाँ पे दोबारा से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है और पार्ट नंबर ए लिख दिया है सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं। तो ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी अपीयर हो रही होती है, या आप कह लें एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी का सिंबल आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इनको हम यूजुअली कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ जो है वो बोल रहे होते हैं। इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि इनको हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, यानी हम ये जो 2x बीच में लिखा हुआ है इसको -4 के साथ सेपरेट करेंगे और इसी 2x को 3x - 2 के साथ सेपरेटली सॉल्व करेंगे और बाद में इनके सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर एडजस्ट कर देंगे, यानी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब भी इस तरह की इनइक्वालिटीज आए सबसे पहला काम होगा आपने इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो किस तरह सेपरेटली सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसका इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे -4 < 2x, और उसके बाद इसी सेंटर से, यानी ये जो आपके पास सेंटर में टर्म लिखी हुई है यानी 2x लिखी हुई है, इसको आप सॉल्व करेंगे इसके साथ भी अलग से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड, अब यहाँ से यहाँ तक यानी 2x से लेकर 3x - 2 तक इसको लिख देंगे। तो आप लिखेंगे 2x < 3x - 2। तो जब भी इस तरह की आपके पास इनइक्वालिटीज आए आपने इनको इस तरीके से सेपरेट कर लेना है, जो कि मिडिल टर्म होगी यानी सेंट्रल टर्म होगी, उसी के लिहाज से आपने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे सेपरेट करके लिख देना है। और अब आपने इनको आगे सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं हम उनको वहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे 2 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो मैं यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, <= का सिंबल तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2x / 2, यानी दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा? यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा x <= 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा -2। अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो ये पढ़ी जाएगी इनइक्वालिटी -2 < < x, और अगर आप राइट साइड से इसको पढ़ते हैं तो ये पढ़ी जाएगी x < -2। तो आप दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, इनके मीनिंग तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से आप देखिए मैंने x का जो है ना एक तरह की वो वैल्यूज़ जो x की रेंज है बेसिकली, यानी x वो वैल्यूज़ जो x की यहाँ पे पुट करें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, वो मैंने निकाल ली है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी सोल्यूशन करना है। यहाँ पे आप देखें x की वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है, क्योंकि x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2x को यहाँ से हटाता हूँ सबसे पहले। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड्स पे 2x को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो मैं यहाँ पर भी 2x को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, यानी लेफ्ट साइड पे भी, और यहाँ पर भी जो 3x लिखा हुआ है इसके साथ ही लिख देता हूँ, 2x को क्या करवा दूंगा? सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। और ये -2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 0, यहाँ पे <= का सिंबल, मैं लेफ्ट साइड से पढ़ रहा हूँ, 0 <= 3 - 2 आपके पास जस्ट x होते हैं, यानी 1x भी लिख सकते हैं, खाली x भी लिख दें, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब यहाँ पे x के साथ -2 बचा है, तो -2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे आप 2 को ऐड करवा दें। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2, और यहाँ पे भी मैं जो राइट साइड है यहाँ पे -2 के साथ आगे क्या लिख दूंगा? +2। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसर, और 0 + 2 क्या होता है? 2, और यहाँ पे <= का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x <= 2। अगर राइट साइड से पढ़ रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड से पढ़ें तो इसका आंसर आ जाएगा 2 <= x।
तो हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो नंबर लाइन में पहले भी बनाना सिखा चुका हूँ, अब आज यहाँ पे दोबारा आपको बताऊंगा। तो आइए हम नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये मैंने लेट से एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। आपने स्केल की मदद से ये स्ट्रेट लाइन जो है ज्वाइन करनी है, और स्ट्रेट लाइन जब आप स्केल की मदद से बना लेंगे उसके ऊपर आपने मार्किंग लिखनी है। अब मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर लेता हूँ वैल्यूज़। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कहीं करके आएगा -2, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कहीं करके आएगा लेट्स से -1, -1 के बाद यहाँ पे कहीं करके आएगा 0, और 0 से आगे होगा 1, और 1 से आगे क्या होगा 2, और यहाँ पे मैं कहीं करके कह लेता हूँ मेरे पास होगा 3। ये आपने वैल्यूज़ जो आपके पास आंसर्स आए होंगे उसके लिहाज से जो है ना एडजस्ट करनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी है। अब सबसे पहले इनमें से जिस मर्जी इनइक्वालिटी को आप पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लें। लेट्स से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये क्या लिखी हुई है, ये अगर मैं राइट साइड से पढ़ूँ तो लिखी हुई है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो -2 या -2 से बड़ी हैं। तो आप देखिए -2 कहाँ पे है, -2 है यहाँ पर। तो वो तमाम वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हैं वो इसके राइट साइड पे हैं। ये -1, 0, 1, 2, 3 सारी वैल्यूज़ -2 से बड़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड तक लगा देंगे जहाँ तक आपने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस वाली इनइक्वालिटी को। और क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है आपको ये फिल भी कर देना है ताकि आप ये बता सकें कि इसके अंदर -2 भी शामिल होगा। अब आगे इस इनइक्वालिटी की बारी। इसको भी अगर मैं राइट साइड से पढ़ रहा हूँ, ये राइट साइड लेफ्ट साइड इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू करूँ तो ये लिखी हुई है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी वो तमाम वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी जो 2 या 2 से जो है बड़ी होंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 2, तो आप देखें यहाँ पे आप लिख देंगे 2 के ऊपर इस तरह का सर्कल बना देंगे। और 2 से बड़ी वैल्यूज़, तो 2 से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, 2 से बड़ी वैल्यूज़ तो आप देखिए राइट साइड पे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो 1, 0, -1 आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो आप इसलिए इसको राइट साइड पे बना देंगे एरो, ठीक है। और यहाँ तक मैं चले कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ तक ही बनाई हुई है। और आपको भी यहाँ पे 2 को शेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसको शेड करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि 2 भी शामिल हो सकती है और 2 के आगे जो वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल होंगी। अब आपने ये देखना है कि इनमें कॉमन पार्ट क्या है। जो इनमें कॉमन पार्ट होगा उसी को आपने शेड कर देना है। इस वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड वाली, इधर तो कोई और इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं हो रही, ये एक ही लाइन नज़र आ रही है। लेकिन 2 से लेकर 3 तक आप देखें ऊपर नीचे इनइक्वालिटी है, इसका मतलब है ये इनका कॉमन एरिया है। अगर मैं इसको शेड करूं तो इनका कॉमन सोल्यूशन ये बनता है, जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए बिल्कुल सही है। और ये स्टार्ट हो रहा है 2 से और ख़त्म हो रहा है, मतलब ख़त्म तो क्या होगा, ये 2 से वैल्यूज़ यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, ये वाली इनइक्वालिटी भी इस साइड पे बढ़ती जाएगी। तो ये सारा सोल्यूशन, इससे आगे वाला इनका कॉमन सोल्यूशन ही रहने वाला है। तो अब ये हमारा तो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पे। अब हमने जस्ट इसको लिखना है कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या बनेगा फिर। तो क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि ये 2, 3, 4, 5 इस तरह लाइन आगे चलती जानी है, तो ये सोल्यूशन स्टार्ट होगा 2 से, यानी तमाम वैल्यूज़ जो 2 से ग्रेटर होंगी वो सब की सब इसके कॉमन सोल्यूशन का पार्ट इसी तरीके से आगे बनती जाएंगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन जो बनेगा वो तमाम वैल्यूज़ x की इस टोटल इनइक्वालिटी का सोल्यूशन का रोल प्ले करेंगी, जिसमें वैल्यूज़ 2 या 2 से ग्रेटर रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 से जितने भी आगे वैल्यूज़ आती जाएंगी ये दोनों इनइक्वालिटीज़ का इस तरह ही सोल्यूशन आगे चलता जाएगा। इसका मतलब है वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ पे 2 हो या 2 से बड़ी वैल्यूज़ हों वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन का रोल प्ले करेंगी। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर ए का आंसर। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, इनको भी सेपरेट कर लेंगे। तो आइए सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 - x इज़ लेस देन -2, यानी जो ये सेंटर टर्म थी, सेंटर में जो टर्म लिखी हुई थी इसके लिहाज से सेपरेट करते हैं। आगे लिखेंगे एंड, और फिर दोबारा ये जो -2 है इसे लिखेंगे -2, आगे है लेस देन और इक्वल टू 3 - x। तो ये मैंने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई जो है दोनों इक्वालिटीज़ को यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया है। अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखें सबसे पहले 1 - x इज़ लेस देन -2 की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x को सेपरेट करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं x को दोनों साइड्स पे ऐड करवा देता हूँ ताकि x पॉजिटिव हो जाए और वो आपके राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं x को दोनों साइड्स पे ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आप देखें प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 लेस देन -2 प्लस x, और x पॉजिटिव हो चुका है जो कि राइट साइड पे है।
अब इस नेगेटिव 2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, ताकि मैं x की वैल्यूज़ निकाल पाऊँ, दोनों साइड्स पे 2 को ऐड करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी 2 को ऐड करवा दूंगा और -2 में भी 2 को ऐड करवा दूंगा और x तो वैसे ही रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट x बचेगा और 1 + 2 होता है 3। तो मेरे पास इस इनइक्वालिटी का तो सोल्यूशन आ गया एक तरह का, कि वो तमाम x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 3 जो कि 3 से बड़ी हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब इसी तरीके से इस वाली इनइक्वालिटी को भी करूँगा। यहाँ पे भी नेगेटिव x लिखा हुआ है, पहले दोनों साइड्स पे x को करवा देता हूँ ऐड, ताकि x पॉजिटिव भी हो जाए और वो आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे भी मैंने क्या करवा दिया, x को ऐड। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, x - x कट जाएंगे यानी 0 हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा जस्ट -2 + x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। अब इधर x के साथ -2 आ रहा है, इधर भी 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों तरफ 2 को ऐड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने 2 को ऐड करवा दिया और यहाँ पर भी मैं 2 को करवा देता हूँ ऐड। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जिस बचेगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 + 2 कितने आते हैं, वो होते हैं 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये। अब ये याद रखिएगा, आप इनइक्वालिटी को दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 3 इज़ लेस देन x, और इसको इस साइड से राइट साइड से पढ़ना शुरू करें तो ये ऐसे ही पढ़ सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 3। और अगर इसको भी देखें, आप इसको पढ़ सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। मीनिंग वही रहेगा, जस्ट थोड़ी सी सेंस जो है सेंस वही कन्वे कर रहे होते हैं, बस हम इसको डिफरेंट साइड से पढ़ के, वो लग थोड़ा सा डिफरेंट रहा होता है लेकिन चीज़ वही होती है। तो अब आपने यहाँ पे लिख लिया, अब आपने इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके बताना है। तो आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, और नंबर लाइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, अभी भी बताया है कि नंबर लाइन को आपने प्रॉपर्ली स्केल की मदद से बनाना है, और जो मार्किंग आपने इसके ऊपर करनी है वो प्रॉपर्ली करनी है। मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैसी बनाऊँ, लेकिन मार्किंग आपने इक्वल डिस्टेंस के लिहाज से करनी है स्केल रख के। ऐसा ना हो कि आप जो मार्किंग कर रहे हो उनके दरमियान गैप्स जो हैं वो एक जैसे ना हो, उनकी लेंथ एक जैसी ना हो, तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो अब यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास कहीं होगा 2, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं लिख लेता हूँ मेरे पास होगा 3, यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ मेरे पास होगा 4, फिर लिख लेता हूँ 5, और यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ 6, ठीक है। आपने ये इक्वल गैप से लगा लेने। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास आई है, जिसको मैं पढ़ूंगा x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी वो तमाम वैल्यूज़ x की जो कि 3 से बड़ी हैं। तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर एक सर्कल बना लेता हूँ, और 3 से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पे है, वो है राइट साइड पे। तो जहाँ तक आपने इनइक्वालिटी बनाई हुई है वहाँ तक आप एक एरो लगा दें। तो ये तो हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन के साथ जब इक्वल टू का साइन आता है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, नीचे लाइन लगी होती है, तब इनको फिल करते हैं। तो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब इसको पढ़ें, ये लिखी हुई है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो 5 या 5 से छोटी हैं। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे अलग से करके एक सर्कल बनाऊंगा, और 5 से छोटी वैल्यू सारी उसकी लेफ्ट साइड पे हैं। तो मैं एक एरो लगा दूंगा इस तरीके से एंड तक, जहाँ तक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, यानी ये नंबर लाइन मार्क की हुई है वहाँ तक। तो ये इसकी इनइक्वालिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, नीचे लाइन भी है, तो आपको इस 5 को करना पड़ेगा फिल, यानी आप कह लें कलर कर दें इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने देखना है कि आपका कॉमन सोल्यूशन क्या है, तो जो कि दोनों इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये रीजन वो है जो कि इन दोनों इनइक्वालिटी का पार्ट बन रहा है। और यहाँ पे 5 तक मैं रुक जाऊँगा, यानी यहाँ से आप देखें ये 3 है, और यहाँ से आप देखें ये 5 है। 3 से लेकर 5 तक का जितना भी रीजन है वो इन दोनों इनइक्वालिटी का क्या है, सोल्यूशन है। तो जैसे आप इसको लिख दें, और हम स्मॉलर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्मॉलर से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी वो तमाम वैल्यूज़ x की जो 3 से बड़ी हैं, यानी 3 से बड़ी हैं और 5 से छोटी है, जिसमें 5 भी शामिल है। क्योंकि आप देखें 5 में वैसे भी जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर ये फिल डॉट है, तो 5 शामिल है, यानी वो x की वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 3 हैं और लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यही इसका बेसिकली कहलाएगा सोल्यूशन, जो कि हमने निकाल कर दिखाना था, और ये यहाँ पे नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर भी हमने इनइक्वालिटी को बिल्कुल सेपरेट करके सॉल्व करना है। तो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 3x - 3 लेस देन x - 9। तो ये हमने इसको मिड टर्म के लिहाज से ब्रेक कर लिया एक तरह का। आगे लिखूंगा एंड, दोबारा यहीं से लिखूंगा x - 9 इज़ फर्दर लेस देन 2x।
अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि जो अननोन होता है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे ये पॉजिटिव x लिख रहा है, मुझे यहाँ से इसको हटाना है, तो दोनों साइड पे मुझे x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये राइट साइड से ख़त्म हो जाए और लेफ्ट साइड पे x वाली वैल्यूज़ के साथ आ जाए। तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, मुझे यहाँ भी x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जो हमारे पास ये है, इसको मैं प्रॉपरली कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3x में से भी x को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, -3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी आपको x को करवा देना है सब्ट्रैक्ट। तो मैंने दोनों साइड्स पे x को आप देखें सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट बचेगा -9, और 3x में से x माइनस करें, x का मतलब 1x होता है, तो 3x माइनस 1x करें तो ये होता है 2x, और यहाँ पे बचेगा -3। अब यहाँ पे 2x के साथ -3 है, मैं इस -3 को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। उसके लिए मुझे 3 को दोनों साइड्स पे ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी 3 को ऐड करवा देता हूँ, और लेस देन -9 के बाद भी यहाँ पे भी 3 को करवा देता हूँ ऐड। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x, लेस देन का सिंबल, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 9 में से 3 माइनस कर दें 6 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का लगा लें। 9 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे आप लगा दें माइनस का साइन। अब आपने देखें x के साथ 2 लिखा हुआ है अभी भी, इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पे किससे डिवाइड कर दें, 2 से। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x बचेगा, लेस देन का सिंबल, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन तो आ गया। यानी इस इनइक्वालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो x लेस देन -3 का मतलब है वो तमाम x की वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी जो कि -3 से छोटी होंगी। अब सेम काम हमने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट बड़ा है, तो सारों को इस साइड पे कर लेते हैं। उसके लिए जो पॉजिटिव x लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस पॉजिटिव x को यहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड्स पे आप x को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो देखिए मैं लेफ्ट साइड पे भी x को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, और राइट साइड पे भी मैं x को क्या करवा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -9 हो जाएगा। यहाँ पे 2x में से x निकाल रहे हैं, x का मतलब 1x निकाल रहे हैं, तो जस्ट x आएगा या 1x आ जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये यहीं पे सॉल्व हो गई कि x इज़ ग्रेटर देन -9, या आप इसको ऐसे पढ़ लें -9 इज़ लेस देन x। अब हमने इनकी बनानी है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन किस तरीके से बनाएंगे, ये आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरी वो लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर मैंने करनी है मार्किंग, और मार्किंग से पता चलेगा कि जो हमारा कॉमन सोल्यूशन आना है, यानी वो चीज़ जो इसका सोल्यूशन का पार्ट बनना है वो क्या बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 9 तक वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करता हूँ कि मेरे पास ये सारी कवर अप हो जाए। तो लेट्स से मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ -10 से। ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे होगा -10, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे कहीं करके होगा -9, फिर -8, -7, -6, यहाँ पे कहीं करके होगा -5, -4, -3 और -2, और यहाँ पे कहीं करके होगा -1। यानी नेगेटिव वैल्यू जितनी भी थी मैंने तकरीबन यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि वही मेरी इनइक्वालिटी के लिहाज से सूटेबल थी। अब मैं इन इनइक्वालिटीज़ को इनके ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट्स से सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता हूँ x इज़ लेस देन -3। इसका क्या मतलब है, यानी वो तमाम वैल्यूज़ x की जो -3 से छोटी हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास -3, ये आपको नज़र आ रहा होगा -3। अब आपने देखना है -3 से छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, उनको सबसे पहले आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है -3 से जो ये लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ लिखी हुई है -4, -5, -6, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है -3 से क्या है, छोटी हैं। क्योंकि आपको पता है नंबर जितना बड़ा होता जाता है और जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाता है। तो जितनी भी वैल्यूज़ है -4, -5, -6, -7, सब की सब वैल्यूज़ -3 से क्या हैं, छोटी हैं। तो इसलिए तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, यानी जो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पे, आप यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे -3 के ऊपर, और इसको डायरेक्शन देंगे इस साइड पे, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ x की जो है यहाँ पे जो -3 से छोटी हैं होनी चाहिए, वो सारी की सारी ये हैं, -4, -5, -6 और एटसेट्रा। और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। आगे जो ऊपर इनइक्वालिटी दूसरी थी वो है ये वाली, x इज़ ग्रेटर देन -9। वो तमाम वैल्यूज़ जो -9 से बड़ी हैं। तो -9 ये है, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा -9 के, और -9 से बड़ी वैल्यूज सारी राइट साइड पे होंगी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता पॉजिटिव होना शुरू होगा, -1 तक आएगा, फिर 0 बनेगा, 1, 2, यानी पॉजिटिव वैल्यूज बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो सारी वैल्यूज राइट पे हैं। तो आपने जहाँ तक इनइक्वालिटी बनाई हुई है, यानी उस पर नंबर लाइन रिप्रेजेंट की हुई है,
मार्किंग की हुई है, आप वहाँ तक जो है इसको इस तरह का एरो बना दें। और किसी भी सर्कल को आप शेड नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात नहीं हुई। यहाँ पे पहली इनक्वालिटी में जस्ट x इज़ लेस देन की बात हुई है, यहाँ पे भी इक्वल टू की बात नहीं हुई। दूसरी इनक्वालिटी में भी x ग्रेटर देन -9 लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी इक्वल टू की बात नहीं हुई। जब इक्वल टू की बात होती है तो हम इनको शेड करते हैं। तो इनका कॉमन सोल्यूशन क्या बनेगा, अगर आप देखें यहाँ पे ये -9 और यहाँ पे देखें ये -3, ये इसके दो एंड्स हैं। इनके दरमियान जितना भी ये रीजन आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये सब का सब इनका सोल्यूशन कहलाएगा, जो कि इन दोनों इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब आपने इसको लिख देना है, तो आप देखिए ये -9 से स्टार्ट हो रहा है, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो -9 से क्या हो, ग्रेटर हो, और कहाँ पे ख़त्म हो, -3 पे ख़त्म हो, और वो तमाम x की वैल्यूज जो -9 से ग्रेटर हो और -3 से लेस हो, यानी -3 से लेस और -3 से -9 से ग्रेटर, वो इसका सोल्यूशन बनेगी। और वो यहाँ से भी क्लियर है, आप देखिए ये -9 है, ये -3 है, और वो x की वैल्यूज जो -9 और -3 के दरमियान आती हैं उनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x इज़ ग्रेटर देन -9 और लेस देन -3। तो ये हमारे पास इसका आएगा प्रॉपर सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये हो गया हमारा इसका सी पार्ट। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो मैं इनको लिखूंगा 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू x + 6 एंड, और आगे लिखूंगा मैं x + 6 इज़ लेस देन 3x + 5। अब सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ को एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज़ को एक तरफ करते हैं, जिसका बेहतरीन तरीका ये है इस वक्त कि यहाँ पे जो 2x है इसके साथ ही x को ले आते हैं। तो उसके लिए मुझे दोनों साइड्स पे x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि राइट साइड से x खत्म हो जाए और लेफ्ट साइड पे 2x के साथ आ जाए। तो मैं दोनों साइड से x को क्या करवा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x में से x सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, और यहाँ पे +6 लिख देता हूँ। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल x का मतलब होता है 1x, तो 2x में से 1x निकालें तो जस्ट x आता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी का आप कह लें एक तरह का सोल्यूशन आ गया, यानी वो तमाम x की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी जो लेस देन और इक्वल टू 6 हैं। आगे इधर करते हैं सॉल्व। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, ये बड़ा कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो सबको 3x के साथ मैं कर लेता हूँ, यानी x की वैल्यूज़ को 3x के साथ कर लेता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे x में से x सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, ताकि x की वैल्यूज़ एक तरफ हो जाए। तो मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x - x + 6, यहाँ भी x सब्ट्रैक्ट करवा दिया, यहाँ पे मुझे करवाना पड़ेगा x सब्ट्रैक्ट, तो ये मैंने करवा दिया, और +5 वैसे का वैसे ही लिखूँगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा +6 लेस देन 3x में से x आप माइनस कर रहे हैं, तो आपको पता है x का मतलब 1x होता है, तो 3x - 1x का मतलब है 2x, और यहाँ पे आ जाएगा +5। अब +5 को भी राइट साइड से रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे मुझे 5 को करवाना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी करवा देता हूँ और मैं यहाँ पर भी करवा देता हूँ। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 6 - 5 क्या होता है 1, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब सिर्फ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को यहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड्स पे मुझे 2 को क्या कर देना है, डिवाइड। तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 1/2, जिसको आप 0.5 भी कह सकते हैं, और लेस देन, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग अलग सॉल्व करने से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मुझे इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन जो है बनाने जा रहा हूँ। अब आप नंबर लाइन बनाना सीख गए होंगे, तो यहाँ पर मैं एक जो है नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन जो मैंने डाल ली है, आपको मैं बता चुका हूँ। आपने इसको प्रॉपर स्केल से बनाना है, इसके दरमियान जो आप मार्किंग करेंगे उनके दरमियान गैप एक जैसा होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकता टैबलेट के ऊपर, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको जस्ट यहाँ पर रफली चीज़ें ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से वैल्यूज़ लिखें, मैं लेट से 0 से स्टार्ट करता हूँ वैल्यूज़ लिखना। लेट से यहाँ पे कहीं करके 0 होगा, ये मेरा फेयर गैस है, क्योंकि मैं जस्ट नंबर लाइन के एक हिस्से को बना रहा हूँ। प्रॉपर नंबर लाइन आपको पता है, ओरिजिन यानी जो 0 होता है उससे राइट साइड पे आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट वो वैल्यूज़ लिखता हूँ जो मेरी इनइक्वालिटी के लिहाज से सूटेबल हूँ। तो मैं 0 से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो आगे होगी यहाँ पे कहीं करके 1, यहाँ पे कहीं करके होगा 2, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखते जाता हूँ। 3, यहाँ पे कहीं होगा 4, यहाँ पे कहीं करके होगा 5, यहाँ पे कहीं करके होगा 6, यहाँ पे कहीं करके होगा 7, और मैं यहाँ पे चले लिख लेता हूँ एक और 8। अब आपने पहले कोई सी एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाली इनइक्वालिटी को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो 6 या 6 से छोटी हैं।
तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पर आपके पास है 6, तो मैं इसके ऊपर सर्कल बना देता हूँ। 6 से छोटी वैल्यू कहाँ पे होंगी, वो जाहिर बात है सारी लेफ्ट पे होंगी, 5 4 3 2 1, जितनी वो चलती जाएगी एंड तक वो सारी वैल्यूज़ लेफ्ट पे होंगी। तो आप यहाँ पे एक सिंबल बनाएंगे, इस तरह का सर्कल बनाएंगे और इसको इस तरीके की डायरेक्शन यहाँ तक दे देंगे, और इसको आपको फिल भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू। जब इक्वल टू की ये लाइन आती है तो आपको उसको कलर करना पड़ता है। ये तो हमने एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1/2, और 1/2 कहाँ पे आएगा। अब 1/2 को आप कैलकुलेटर में लिख के देख लें, वैसे भी क्लियर है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी ये वो वैल्यू है जो 0 और 1 के दरमियान आएंगी, और मैंने ये सारी आपको रिप्रेजेंट करना सिखाई हुई है पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी, तो यहाँ पे मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो आप लास्ट वीडियोस देख लें, आपको मिल जाएंगी। कि मैंने आपको कहा है जो डिनोमिनेटर होता है इस तरह के केस के अंदर, आप वो देखें वो कितना है। तो डिनोमिनेटर है 2, और जो इसका आंसर है वो है 0.5, यानी ये 0 और 1 के दरमियान है, और डिनोमिनेटर कितना है, वो है 2। तो आपने 0 और 1 के दरमियान 2 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं अगर यहाँ पे एक इक्वल पार्ट बनाऊंगा, तो ये जो एक इक्वल पार्ट होगा, ये वाला, ये मेरा होगा फर्स्ट पार्ट, ये होगा मेरा सेकंड पार्ट। तो ये दो हमने इसके इक्वल हाफ जो है ना कर लेने होते हैं। अगर 3 होते, डिनोमिनेटर 3 लिखा होता तो 3 इक्वल हाफ कर लेते। तो यहाँ पे है 0 और ये उसका पहला हाफ, तो यहाँ तक हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। अगर हमने यहाँ पे 3/2 करना होता तो तीसरे हाफ को हम बोलते हैं कि वो आउट ऑफ 3 होता है। इस तरीके से हमने करना है। जितने पार्ट्स होंगे दरमियान में उनको पहले सेपरेट कर लेना है, यानी अगर 2 है तो 2 को बना लेना है, 3 है तो 3 को बना लेना, और फिर काउंट कर लेना कि फर्स्ट 1/2 का मतलब पहला पार्ट, तो 0 के बाद जो पहला पार्ट बनता है वो ये है, तो ये मेरा कहलाएगा 1/2। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1/2, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 1/2 से बड़ी हैं। तो 1/2 के एग्जैक्टली ऊपर एक सर्कल बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसको फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का सिंबल या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल इस इनइक्वालिटी में नहीं है। तो सारी वैल्यूज जो 1/2 से बड़ी होंगी, तो 1/2 से वैल्यूज जो बड़ी हैं वो राइट साइड पे हैं एंड तक, तो आप इसलिए एक इस तरह का एरो हेड बनाएंगे और यहाँ तक उसको कर देंगे। अब आपने देखना कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, यानी इन दोनों रिप्रेजेंटेशन के अंदर कॉमन क्या है। तो आप देखें यहाँ पे 1/2 से अगर हम स्टार्ट करें, ये सब का सब क्या है, कॉमन पार्ट। ये सब जो है हमारे पास है कॉमन, कहाँ तक, 6 तक। तो इसका मतलब है जो उनका कॉमन सोल्यूशन बनेगा वो छोटी वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी वो तमाम वैल्यूज x की जो 1/2 से तो क्या हो, ग्रेटर, और किससे स्मॉलर हो, 6 से स्मॉलर हो। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। मैंने इक्वल टू का क्यों सिंबल यूज़ किया, क्योंकि हम यहाँ पे 6 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके नीचे ये लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये हमारे पास चारों पार्ट खत्म हुए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले सॉल्यूशंस की बात करेंगे।